इंडिया पाकिस्तान के मैच को जी पूरे एक वीडियो के ऊपर मैं वाइंड अप कर दूंगा। सिर्फ एक बात बताऊंगा कि अगर आईसीसी बीसीसीआई अगर इंडिया के अवाम ने इस चीज़ पर खुश होना है कि जी हम अंपायर ख़रीद लेते हैं रुचिरा पल या गर्ज, उस बंदे ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उंगलियां खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आउट 3 डिसीजन रॉन्ग गए उस बंदे के 3, और उसके मुंह पर स्माइल थी कि कोई टेंशन नहीं, अगर मेरा कैरियर इस चीज़ से भी चलता है। इसने धर्मसेना की याद मुझे दिला दी, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच को उस बंदे ने एक्स्ट्रा 3 रन देकर इंग्लैंड को फतेह करार दे दिया था। आज वही चीज़ देखने को आई है कि उस भाई ने कहा कि आज पाकिस्तान को हम 150 या 160 भी नहीं करने देंगे, हम LPW पे जोर लगाई रखेंगे। बस इंडिया बॉलरों ने अपील की रखी, उस बंदे ने उंगलियां उठाई रखी। अब जो मोहम्मद नवाज़ का इसने LPW जो एक डिसीजन इसका सही हुआ है, वो कुलदीप यादव की अगर बॉल देख ले, उसका लेफ्ट हैंड बॉलर है और ऊपर से बॉल भी विकेटों के बाहर की तरफ उसने फेंका नवाज़ को, और बॉल भी बाहर जा रहा है। लेकिन थर्ड अंपायर की मैं क्लैपिंग करता हूँ उसको कि जिस तरह से उसने बॉल को विकेटों की तरफ टच करके दिखा दिया कि भाई ये स्टंपिंग होती है, सही तरह से ऐसे बॉल अंदर लेकर आते हैं। अगर दूसरी तरफ आ जाए, जब इंडिया की बारी आई, यही रुचिरा पाकिस्तान के बॉलरों ने इतनी अपील की, लेकिन ये बंदा फिंगर अप करने को तैयार ही नहीं था। इसने एक भी इंडिया के खिलाफ आउट नहीं देने की तरजीह दी। रुचिरा 2 दफ़ा सूर्या कुमार यादव के स्टैंड पर खड़ा हुआ था। जब मोहम्मद नवाज़ ने अपील की, वो बॉल अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन थर्ड अंपायर को क्लैपिंग जाती है। जब पाकिस्तान ने अपील की, रुचिरा ने फिंगर अप नहीं की, तो क्या देखने को आता है, बॉल विकेटों से कई हाइट ऊपर पहुँचा दिया जाता है। इतनी यानी कि मोहम्मद नवाज़ की बॉलिंग का पहुँच जा रहा था, हमें तो नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। अब उसके अलावा जो सफियान मुकीम की अपील गई, उसके अंदर देखने को क्या आया कि यही चीज़ नजर आई। रुचिरा ने फिंगर अप नहीं की, जब थर्ड अंपायर की तरफ गए तो वो अंपायर कॉल दे दी गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इस तरह के मैचेस खिलाने हैं अपने ज़बरदस्ती से प्लेयर्स को आउट देना है, फिंगर अप करनी है, थर्ड अंपायर को साथ मिलाना है और अपने मुताबिक पूरे मैच को चला के रखना है, तो इसमें पाकिस्तान का कुछ नहीं जाता। इस मैच में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है सिवाय अंपायरों की गड़बड़ के साथ इस मैच को जिस तरह से इंडिया ने जीता है, इसमें कोई क्रेडिट नहीं। सूर्या कुमार यादव दोनों दफ़ा आउट था, दोनों दफ़ा अपील अंपायर की तरफ गई, थर्ड अंपायर की तरफ गई। एक दफ़ा अंपायर को करार दे दी गई, दूसरी दफ़ा उसकी बॉल ही मोहम्मद नवाज़ की बाहर निकाल दी गई। सूर्या कुमार यादव को सेव करके पूरा आखिर तक ले जाया गया कि जी इसको आज मैच विनर बनाना है। वही चीज़ जो पहले हमें नज़र आती थी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, एशिया कप के अंदर, फिर हमें जो T20 वर्ल्ड कप के नज़र अंदर आई कि अंपायरिंग का बहुत बड़ा रोल था इंडिया को चीटिंग कराने में। और वो सूर्या कुमार यादव का कैच देख लें, क्लासन का वो कैच आपको याद होगा, जिस तरह से सूर्या कुमार यादव ने बाउंड्री के पार कैच पकड़ लिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसे कैच करार दे दिया था। अगर आपने इस तरह की मैचेस जीतने हैं तो भाई फिर हमें तो कोई टेंशन नहीं, हम इस हार को कबूल करते हैं, क्योंकि अगर चीटिंग के साथ अगर कोई जीतता है तो वो जीत नहीं होती। अगर आपने इस तरह के मैचेस जीतने हैं, इस तरह की बेहयाई करनी है, इस तरह की बगैरती बेशर्मी लानत पुनः करना है, तो इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें फिर वो अंपायर पर लानत है, थर्ड अंपायर पर लानत है, आईसीसी बीसीसीआई और ये जो सो कॉल्ड आईसीसी के ऊपर चेयरमैन सो कॉल्ड जय शाह बैठा उन पर लानत है कि वो ऐसी वाहियात क्रिकेट करा रहे हैं, वो ऐसी बेशर्मी क्रिकेट करा रहे हैं जिसमें अंपायर दांत निकाल कर पाकिस्तान के प्लेयर्स को दिखा रहा है तो भाई जो पटना पट लो, हमने तो आउट नहीं देना, हमने इंडिया के खिलाफ आउट नहीं देना, हम आपके खिलाफ लगातार उंगली खड़ी करते रहेंगे। ये धर्मसेना भी श्रीलंका का अंपायर था, ये रुचिरा ये भी श्रीलंका का अंपायर है। ये इतना कॉन्फिडेंस बगैरत लोग हैं, इतना कॉन्फिडेंस इनके अंपायर बगैरत हैं कि वो इस चीज़ का लिहाज ही नहीं करते। हमें कुछ शर्म कर जानी चाहिए, हमें एक अच्छी अंपायरिंग करनी चाहिए। हमें ये अंपायरिंग नहीं करनी चाहिए कि हमें कानों में कहा जाए कि भाईजान इसको हर बॉल पे आउट दो, इसको इधर से सेव करो। सूर्या कुमार यादव अगर आज इनिंग खेल गया तो इस वजह से खेल गया क्योंकि उसको सेव किया गया। एक दफ़ा उसे अंपायर कॉल दे दी गई, एक दफ़ा बॉल ही विकेटों से बाहर कर दी गई। ऐसी जीत पर 100 लानत इंडिया पर। अगर आपने ऐसी जीतें जीतनी है तो क्या फ़ायदा ऐसे जीतने, आगे आप खुद समझदार हैं।